हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज की वीडियो उन बच्चों के लिए है जो क्लास 10 से क्लास 11th में मूव करने वाले हैं और वो प्लान कर रहे हैं साइंस लेने के लिए। तो जब हम साइंस लेते हैं तो हमको कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए और कौन से सब्जेक्ट्स नहीं लेने चाहिए। यूजुअली बच्चे जब 11th में जाते हैं तो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं जब फॉर्म फिल करते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारे सब्जेक्ट्स के सिलेक्शन दिखते हैं। तो आइए मैं आपको हर एक सब्जेक्ट्स के बारे में बताता हूँ, कैसे कैसे क्या क्या सब्जेक्ट्स आप चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए, आपके पास सब्जेक्ट्स, मेन कोर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, मैथमेटिक्स या मैथ्स जिसे कहते हैं वो होता है, और उसके अलावा क्या होता है, बायोलॉजी होता है। ठीक है, इसमें कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट्स के ऐसे बनते हैं, या तो लोग पीसीएम ले लेते हैं, या तो लोग पीसीबी ले लेते हैं, या तो लोग पीसीएमबी ले लेते हैं। अब पीसीएम किसको लेना है सब्जेक्ट। पीसीएम वो बच्चे सब्जेक्ट्स लेते हैं जिनको इंजीनियरिंग करनी है, जिनको कंफर्म है कि उनको इंजीनियरिंग में ही जाना है 12th के बाद, तो वो पीसीएम ले लेते हैं, या आईटी में या वगैरह वगैरह दूसरी फील्ड्स में जाना है तो वो ये ले लेते हैं। पीसीबी वो लोग लेते हैं जिनको नीट अपीयर करना है और एमबीबीएस के लिए जाना है, ठीक है, तो वो लोग पीसीबी ले लेते हैं। इन दोनों में कॉमन चीज़ ये है कि आप फार्मेसी के लिए अगर जाना चाहें तब आप पीसीएम या पीसीबी किसी में से भी जा सकते हैं। और पीसीएम भी कौन से बच्चे लेते हैं, जो कंफ्यूज होते हैं, जिन्हें अभी पता नहीं होता कि हमें क्या करना है, और वो दोनों जगह का ऑप्शंस खुला रखना चाहते हैं, इंजीनियरिंग का या नीट का या फार्मेसी का या कोई और कोर्स उन्होंने जो सोचा है फ्यूचर में, या वो कोई एंट्रेंस एग्जाम दे ही नहीं रहे, जस्ट उनको कोर साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ना है और आगे शायद प्लेन साइंस को कैरी करना है या आईटी करना है वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ। जो सपोज करो ऐसा बच्चा जो सोच रहा है कि पीसीएम भी ले लूँ, आगे जाके वो शायद वो सोच रहा है कि मैं बीएससी आईटी कर लूँ या बीएससी बायोटेक कर लूँ, तो इन सब्जेक्ट्स में या इन चीज़ों में वो जो कंफ्यूज है तो वो क्या लेता है, पीसीएमबी की तरफ जाता है। अच्छा, ये बात तो हो गई। अच्छा, तो अब ध्यान सुनना, जिसने पीसीएमबी ले लिया उसको इंग्लिश लेना ही है, इंग्लिश सबको कंपलसरी है, यहाँ पर भी इंग्लिश आपको लेना ही है और यहाँ पर भी आपको इंग्लिश लेना ही है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, पक्का। ठीक है, अब जिसने पीसीएम ले लिया तो उसका देखो 4 सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो। तो जिसने पीसीएम ले लिया तो उसने बायो तो लिया नहीं, तो अब बायो तो लिया नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि एक सब्जेक्ट कम हो जाएगा, उसको बायो की जगह कोई और सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, ये है। ठीक है, अच्छा, तो अब बायो की जगह वो क्या ले सकता है वो भी देखना उसको। अब बायो के अलावा आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है लेने के लिए। ठीक है, तो कई जगहों पर हर कॉलेज में अपने अपने हिसाब से बायो का ऑप्शन होता है। तो कुछ कॉलेजेस में बायो की जगह ज्योग्राफी दिया जाता है, तो अगर आपने बायो नहीं लिया तो उसकी जगह क्या होगा, ज्योग्राफी। सिमिलरली अगर आपने पीसीबी लिया है तो आपने मैथ्स नहीं लिया, तो अगर आपने मैथ्स नहीं लिया तो उसके अलावा भी आप वहाँ पर क्या ले सकते हैं, ज्योग्राफी को ले सकते हैं। ठीक है, ये एक बात हो गई। हाँ, तो आप मैथ्स नहीं है तब भी आपका ज्योग्राफी आ सकता है। इसके अलावा अगर आपने पीसीएम भी ले लिया तो आपकी कोई सब्जेक्ट की जगह भी खाली नहीं है, तो आप पीसीएम भी और इंग्लिश लेके चला लेंगे। बराबर, इतनी बात समझ गए। तो ये होगा, अगर आपने बायो नहीं लिया तो आप ज्योग्राफी ले सकते हैं, मैथ्स नहीं लिया तो ज्योग्राफी ले सकते हैं। पर इसके अलावा भी आपको एक लैंग्वेज को लेना है या एक और एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, तो वो सब्जेक्ट कैसा होता है ध्यान सुनो। तो ये मैथ्स की जगह ज्योग्राफी भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। मैं इसमें ऑप्शंस लिख देता हूँ सारे। ठीक है, तो कुछ लोगों को ज्योग्राफी मिलता है, कुछ लोगों को कंप्यूटर साइंस मिलता है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस में 2 भाग होंगे, CS1 CS2, यहाँ पर भी CS1 CS2। तो आप कंप्यूटर साइंस भी ले सकते हैं, आपकी थोड़ी सी फीस क्या हो जाएगी, इसमें से बढ़ जाएगी। इसके अलावा एक सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा, वो सब्जेक्ट या तो आप हिंदी ले लें या तो आप आईटी ले लें। ठीक है, अगर आपने पीसीएम भी ले लिया है तो आपके पास तो ये वाला तो ऑप्शन गया, आपने कंप्यूटर साइंस तो यहाँ से ले चुके हो, बराबर है। तो कुछ कॉलेजेस में अलग अलग ऑप्शन दिए जाते हैं, ज़रूरी नहीं है, शायद कुछ कॉलेजेस में आपको कंफर्म करना पड़ेगा, ये मैं श्योर नहीं हूँ इसके लिए। शायद CS1 और CS2 आप इसके साथ में ले सकते हैं, इन तीनों में आपके पास इलेक्टिव्स रहते हैं। हिंदी के अलावा और कौन से लैंग्वेजेस आप ले सकते हैं, मराठी ले सकते हैं, फ्रेंच ले सकते हैं, जर्मन ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, डिपेंड करेगा वहाँ पर अवेलेबिलिटी आपकी कॉलेज में कौन से सब्जेक्ट की है। ठीक है, बात इतनी क्लियर है कि पीसीएम से क्या होगा, पीसीबी से क्या होगा, पीसीएमबी से क्या होगा। इंग्लिश सबको कंपलसरी है, आपको कॉलेज में जाकर पूछना है, अगर मैं बायो नहीं ले रहा तो मेरे को कौन सा सब्जेक्ट मिलेगा, हिंदी नहीं ले रहा तो आईटी है या सीएस है, क्या है, और अगर मैं सीएस ले लूँगा तो मेरा ओवरऑल कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, ये देखना है। ठीक है, अब दूसरी बात, बच्चे ये भी देखते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट लूँगा तो मेरे मार्क्स जो होंगे ज़्यादा होंगे, मेरे मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो याद रखो,
अगर हिंदी और आईटी में ऑप्शन आता है और आपको ठीक ठाक कंप्यूटर का नॉलेज है, आप जानते हो कंप्यूटर्स के बारे में थोड़ा बहुत और आप अडेप्ट कर पाओगे कंप्यूटर को लेकर जो भी चीज़ें हैं, तो आप आईटी की तरफ जाओ। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज में हम सबको मालूम है मार्क्स इतने ज़्यादा मिलते नहीं हैं, तो उस वजह से ओवरऑल परसेंटेज कम हो सकता है। तो उसकी जगह पर आप क्या ले सकते हो? आईटी ले सकते हो। यहाँ पर भी उसी तरह से दूसरी चीज़ एक ये है कि भाई जब अगर पीसीएम या पीसीबी ले लो तो उसकी जगह पे आपने ज्योग्राफी ले लिया है, CS1 CS2 ले लिया, तो उसके जो पेपर्स है वो कॉलेज में ही होते हैं और उसके भी मार्क्स सपोज करो अच्छे ही मिल जाते हैं। तो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट ले लोगे तो आपके परसेंटेज ज़्यादा होने का चांस रहता है, ये याद रखना। तो अगर आपने पीसीएम या पीसीबी लिया तो वो जो सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो उससे आपका परसेंटेज बनने का चांसेस ज़्यादा है। अगर पीसीएम भी लोगे तो चारों एग्ज़ाम बोर्ड के हिसाब से होंगे और अलग अलग सेंटर्स पर जाकर पेपर देने पड़ेंगे। तो यहाँ मार्क्स का थोड़ा सा मसला हो सकता है, मार्क्स यहाँ पर आपके थोड़े कम हो सकते हैं। इसके अलावा कोर सब्जेक्ट की फ़ीस कम होती है। जैसे आपने सपोज करो आपने एकदम आइडियल कॉम्बिनेशन ले लिया, पीसीएम भी ले लिया, इंग्लिश तो आपको लेना ही है, प्लस आपने हिंदी ले लिया, तो ये सब्जेक्ट की ओवरऑल फीस कम होती है एज़ कम्पेयर टू आपने पीसीएम भी इंग्लिश के साथ में आईटी ले लिया या सीएस ले लिया। क्यों? क्योंकि आईटी के प्रैक्टिकल्स होते हैं, सीएस के प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो इसके लिए आपको लैब में जाना पड़ता है और फिर उसके थोड़े से चार्जेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो ये ओवरऑल आपके सामने पूरा सिनेरियो है, तो आप समझिए कि आपको क्या लेना चाहिए। ठीक है, आप पहले देख लो आपका एम क्या है, गोल क्या है, उसके बाद डिसाइड करना कि अगर हम जा रहे हैं तो हम कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करेंगे और कौन सा नहीं करेंगे। होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, बाकी लोगों के साथ शेयर करो। टिल देन कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड, बाय।